एक्सरसाइज 4.2 है और इसका क्वेश्चन नंबर 4 है फैक्टराइज। स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि जिसमें हमें पहले से बता दिया गया होता है कि इसमें आपने मेथड यूज करना है, ये वाला फार्मूला यूज करना है और इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो हमें फौरन पता चल जाता है कि यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा फार्मूला यूज करना है कि हमारी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन इस तरह के होते हैं जस्ट लिखा होता है यहाँ पे फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना होता है कि स्टूडेंट जो हमें क्वेश्चन दिए गए होते हैं हमने उन्हीं को देख के जो है ना अंदाज़ा लगाना होता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है और इस पे कौन सा फार्मूला यूज़ होगा या कौन सा मेथड यूज़ होगा, तो इसकी फैक्टराइजेशन होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए पार्ट नंबर 1 है जो हमारे पास, ठीक है। तो ये लिखा हुआ 125 ए क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब लिखा हुआ तो हमें फ़ौरन पता चल गया अब यहाँ पे कि यहाँ पे क्यूबिक जो है ना फार्मूला यूज़ होगा क्यूब का, ठीक है। अब -1 लिखा हुआ आगे माइनस है तो इसका मतलब है कि माइनस वाला फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, देखिए क्यूबिक वाला फार्मूला यूज़ होगा और माइनस वाला यूज़ होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं कि ये दो फार्मूला हैं जो इस क्वेश्चन में जो है ना यूज़ होंगे। क्यूबिक फार्मूला यूज़ हो रहे हैं, क्यूबिक आइडेंटिटी फार्मूला बोलते हैं इनको, ठीक है। और एक प्लस का है और एक माइनस का है, ठीक है। अब याद इसको कैसे करना है, मोस्टली स्टूडेंट को जब वो टेस्ट करने लगते हैं या फिर एग्ज़ाम में अगर अच्छी तरह से प्रिपेयर नहीं करके गए हो तो एग्ज़ाम में जब बैठते हैं तो उनको जो है ना इन चीज़ों में कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं कि स्टूडेंट के इसका प्लस यहाँ पे आना था, इसका माइनस वहाँ पे आना था, ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि प्लस माइनस कहाँ पे आना है। आसान तरीका कार जो है ना वो बताती हूँ याद करने का। तो स्टूडेंट ये यहाँ पे इस तरह से होगा, देखिए इसकी जो प्लेस है वो सेम है, ठीक है। देखिए ए है बी है, ए है बी है, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ठीक है। ये तो सेम है, इनकी प्लेसेस क्या है, सेम है। यहाँ पे भी ए क्यूब बी क्यूब है, ठीक है। और यहाँ पे भी ए क्यूब और बी क्यूब है, ठीक हो गया। तो इनकी प्लेसेस क्या है, सेम है। लेकिन इनमें चेंज जो है वो साइन का है कि यहाँ पे कहाँ पे प्लस है कहाँ पे माइनस है, ये हम देखते हैं कैसे करना है। अब स्टूडेंट जो हमारे पास क्यूबिक प्लस वाला फार्मूला होगा ना, आपने उसमें ये समझना है कि सभी जो है ना इसमें सारा का सारा जो है ये प्लस का होगा, लेकिन सिर्फ एक जगह माइनस आएगा, वो कहाँ पे, ये ए बी के साथ माइनस आएगा, ठीक है। अब इसी तरह से माइनस वाले में आ जाए आप, आपने यहाँ पे भी यही समझना है कि सबके साथ प्लस है, ठीक है। सिर्फ एक जगह यहाँ पे माइनस है, कहाँ पे, यहाँ पे ए माइनस बी, इन दोनों के दरमियान माइनस है, ठीक हो गया। अच्छे से इन फार्मूलाज को आपने याद करना है, लिख के प्रैक्टिस करनी है, तो फिर जाके आपको ये जो है ना फार्मूलाज याद होंगे। तो फिर अब हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है, ठीक है, इसमें लिखा हुआ 125 ए क्यूब -1, ठीक है। माइनस है, क्यूब है तो हमें ये पता चल जाएगा क्यूबिक फार्मूला यूज़ होगा इसमें, ठीक है। माइनस है तो पता चल जाएगा क्यूब का फार्मूला ही यूज़ होगा, लेकिन माइनस वाला यूज़ होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो स्टूडेंट अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लें कि अगर हमें इस फॉर्म में दिया हो कोई क्वेश्चन, ठीक है, कि ये इसकी क्लोज फॉर्म है, ठीक है। तो अगर आपको क्लोज फॉर्म दी हो तो उसको आपने ओपन करके लिखना होता है इस तरह से, ठीक है। ये जो लेफ्ट साइड है इसकी, ठीक है, लेफ्ट साइड जो इसकी होती है वो इसकी क्लोज फॉर्म होती है और राइट हैंड साइड जो होती है इसकी वो होती है इसकी ओपन फॉर्म होती है, ठीक है। अगर आपको क्लोज फॉर्म दी है तो आपने उसको ओपन करके लिखना है, अगर आपको ओपन फॉर्म दी है तो आपने उसको क्लोज करके लिखना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देख लें, आप देख सकते हैं कि हमें क्लोज फॉर्म दी हुई है इसकी, ठीक है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, हमने इसको राइट हैंड साइड करके लिखना है, ठीक है। तो इसकी हमने राइट हैंड साइड बनानी है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी ये वाली कंडीशन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ए के ऊपर तो क्यूब है लेकिन 125 के ऊपर क्यूब नहीं है, तो हमने इस पे यहाँ पे कुछ इस तरह का नंबर लेके आना है कि हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब की तरह इस नंबर पे भी कोई ऐसा नंबर हो कि जिसके ऊपर हमारे पास क्यूब हो, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने ए बनाना है, ठीक है, और उस सारे के ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यूब होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगर मैं स्टूडेंट देखिए यहाँ पे अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 टाइम, ठीक है, तो मेरे पास 125 आ जाता है, ठीक है। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 और 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें मैं फिर लिख सकती हूँ इस तरह से, ठीक है, 1 1 और 1 इन दोनों की पावर्स को मैंने प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 3। मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आया 125। तो स्टूडेंट 125 की जगह मैं लिख सकती हूँ 5 की क्यूब, ठीक है। तो 5 की क्यूब लिख सकती हूँ यहाँ पे मैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 5a, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 5 की भी जो पावर है वो क्यूब में है, ए की पावर भी क्यूब में है, तो इसको मैं दोनों को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख के इसके ऊपर जो है ना वो क्यूब लिख देती हूँ, ठीक है। अब आगे हम -1
तो स्टूडेंट 1 के ऊपर भी मैंने क्यूब बना लिया, क्योंकि अगर मैं 1 को जो है ना 1 की पावर को अगर मैं 1000 भी रखती हूँ ना, तो फिर भी उसने 1 ही रहना है, ठीक है। क्योंकि अब देखिए हमने क्वेश्चन में इस तरह से क्यों किया है, क्योंकि अब 1 के ऊपर हम 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, 100 लगा सकते हैं, क्योंकि अगर हम मैथ में कुछ खुद से ऐड करते हैं तो हमने इस तरह का कुछ ऐड करना होता है कि उसकी रियल वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। अब देखिए ना 1 के ऊपर अगर मैं 1000 भी पावर लगा दूँ तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फिर 1 ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम यहाँ पे 3 लगा सकते हैं अपने हिसाब से क्वेश्चन को करने के लिए। यहाँ पे हम अपनी पावर्स रख सकते हैं सिर्फ 1 के लिए, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए हमारे पास यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर भी क्यूब है, इसके ऊपर भी क्यूब है। अब ये जो 5a है हमारे पास इतना इतना है a, और b जो हमारे पास है वो है यहाँ पे 1, ठीक है। अब इस फार्मूला को ना हम यहाँ पे प्लेस दे लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्म बन गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने इस फॉर्म को बनाना है, ठीक है। क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया a माइनस बी, ठीक है। a मेरे पास है 5a माइनस बी मेरे पास है 1, ठीक है। अब इनको मैं हम प्लेस दे लेते हैं पहले। देख तो यहाँ पे a स्क्वायर है, ठीक है, इसके ऊपर हमने a स्क्वायर लिख दिया प्लस a और b प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब जहाँ जहाँ पे a है उसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे और b की भी हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए a स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है 5a है, ठीक है, तो इसको लिख देंगे। उसके बाद a b है, a b की प्लेस लिया हमने, तो a हमारे पास 5a है और b हमारे पास 1 है, ठीक है। बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर की प्लेस दी है, तो b हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ज़रा 5a माइनस 1, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 5 5 आर 25 और a के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 5a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 5a, प्लस 1 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का है आंसर। पार्ट नंबर 2 है स्टूडेंट हमारे पास, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास है एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब ये प्लस है तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है प्लस का, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्यूब वाला फार्मूला होगा प्लस का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला यूज करना है हमने इसमें, ठीक है। तो इसमें हम पहले इसकी ये वाली फॉर्म बना लेते हैं। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे है 64 स्टूडेंट, अगर 4 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 64, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास है 64, तो अगर मैं 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करती हूँ तो 64 आ जाता है। देखिए ज़रा 4 4 आर 16 और 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 64 आ जाता है, ठीक है। 1 इसकी तो ये आ गया 4 की क्यूब, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास आ गया 4 और x, ठीक है। अब क्यूब इस 4 के ऊपर भी है और इस x के ऊपर भी है, तो इसको मैं एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर क्या लगा दूंगी क्यूब, प्लस अब 125 है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये देखें कि 125 को हम 5 की क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 5 और पावर इसकी आ गई क्यूब, ठीक है। अब इसमें हमें ये वाली फॉर्म जो है हमने ये बना ली है, तो इसको हमने अब लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a हमारे पास यहाँ पे 4x है, b हमारे पास यहाँ पे 5 है, 4x प्लस 5, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसकी प्लेस देते हैं, ठीक है। a स्क्वायर माइनस a b प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे a हमारे पास 4x है, फिर यहाँ पे a b है, तो a की जगह 4x और b की जगह 5, ठीक है। अब b स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 5 है, इज इक्वल टू ये ऐसे ही आ जाएगा 4x प्लस 5, और इसको हम लिखेंगे 4 4 आर, अब इसके दोनों के ऊपर जो है ना वो स्क्वायर है, तो 4 4 आर 16 और x के ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 5 4 आर 20 और साथ में वेरिएबल है x, प्लस 5 2 टाइम है, ठीक है, स्क्वायर ऊपर, तो 5 5 आर 25। तो ये है इस पार्ट का, इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास यहाँ पे x6 है माइनस 27 है, तो इसको हम पहले जो है ना वो क्यूब वाली फॉर्म बनाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट देख लें यहाँ पे ये हमारे पास है 2 और 3, ठीक है, 2 3 आर 6, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस 27 है, तो स्टूडेंट 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 27 आ जाएगा, ठीक है। 3 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाएगा। 3 3 आर 9 और 9 3 आर 27,
ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है तो इसकी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3 = 27। ठीक है, तो इस वजह से 3 के ऊपर हमारे पास क्या आएगा, क्यूब आएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे देख लिए माइनस है, ठीक है, तो क्यूब है दोनों के ऊपर, तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा a³ - b³ = a - b। ठीक है, तो माइनस वाले फार्मूले में क्या करना था हमने कि स्टार्टिंग में यहाँ पे माइनस आएगा, बाकी सबके साथ क्या है, प्लस है, तो ये a² + ab और प्लस b²। यहाँ पे अब हमारे पास a - b, ठीक है, a हमारे पास x² है, माइनस b हमारे पास 3 है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम प्लेस ले लेते हैं a² + ab प्लस b²। ठीक है, = ये वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, x² - 3। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं। a हमारे पास x² है तो यहाँ पे x² आ गया। ठीक है, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे भी पहले a की वैल्यू लिखेंगे x², b हमारे पास 3 है, ठीक है, b² तो b हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे इसको वैसे ही लिखा गया है। और इसको हमने देखिए ज़रा, यहाँ पे x के ऊपर 2 है, ठीक है, फिर इसके ऊपर एक ब्रैकेट के बाद 2 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया x⁴ प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आ जाएगा 3x² प्लस 3 2 टाइम है, ठीक है, स्क्वायर इसके ऊपर तो 3 × 3 = 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस पार्ट का क्या है, आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि क्यूब है तो क्यूबिक फार्मूला है, प्लस है तो प्लस वाला यूज़ होगा। अब यहाँ पे पहले हम फार्मूला मेंशन कर देते हैं। ठीक है, क्या फार्मूला है हमारे पास, a³ प्लस वाला है तो प्लस वाला लगाएंगे यहाँ पे फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया a³ + b³ = a + b। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सब प्लस होगा, सिर्फ एक जगह माइनस आएगा, वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, a² - ab प्लस b² = अब स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास है 1000 a³। ठीक है, तो 1000 अगर मैं 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे मेरे पास आ जाता है 1000। ठीक है, अगर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई से देखिए स्टूडेंट, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 1 2 3 कितने जीरो हमारे पास, 3 जीरो है, 1 लगा के तो हमने आगे 3 जीरो लगा देने होते हैं। ये डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो 10 होगा उसके ऊपर हम लिख सकते हैं क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे 10a⁴। ठीक है, प्लस अब 1 के ऊपर भी हम जो है ना वो क्यूब लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये फिर से 1 ही बन जाएगा, इसकी रियल वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्म बन गई है। अब हमने ये फॉर्म बनानी है इसकी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो a + b है, तो a हमारे पास यहाँ पे 10a है प्लस और b हमारे पास यहाँ पे 1 है। उसके बाद हम इनको भी जो है ना प्लेस दे लेते हैं, a² - ab प्लस b²। ठीक है, वैल्यूज इसकी पुट कर देते हैं। a हमारे पास है 10a। ठीक है, तो यहाँ पे ab है तो a की जगह 10a। ठीक है, उसके बाद b है, b हमारे पास 1 है प्लस b 1 है तो यहाँ पे भी 1 आ गया, = 10a प्लस 1। ठीक है, अब 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाता है। ठीक है, और साथ में ये a² बन जाएगा, माइनस क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों का है। ठीक है, अब माइनस 10a को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10a ही आ गया। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, अब स्टूडेंट ये जो है ना ये हमारा है इस क्वेश्चन का आंसर। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास क्यूब है और प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्लस क्यूब देख के पता चल गया है कि क्यूब का फार्मूला है लेकिन प्लस वाला है। ठीक है, ये होता है a + b a² - ab प्लस b²। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे मेरे पास है 343। तो स्टूडेंट अगर मैं यहाँ पे 7 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 टाइम, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 343। ठीक है, 7 7 और 49, और 49 को जब आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 343। तो ये इसकी पावर्स है। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगी 3। ठीक है, 7 की पावर 3।
अब स्टूडेंट यहाँ पे हम लिख सकते हैं 7x का होल क्यूब, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 216 है, तो स्टूडेंट 6 को भी अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 टाइम तो हमारे पास बन जाता है 216, ठीक है। देखें 6 6 आर 36, 36 को 6 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 बन जाएगा। अब इसकी पावर्स हमारे पास क्या है, 1 1 है, मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये 1 + 1 2 और +1 किया तो 3, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 6 की क्यूब, ठीक है। अब स्टूडेंट ये फॉर्म हमारे पास बन गई है, इसकी अब हमने राइट हैंड साइड वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है। देखिए अब ए हमारे पास यहाँ पे 7x है, बी हमारे पास यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 7x + 6, ठीक है। इसको प्लेस दे लेते हैं हम यहाँ पे a² - ab + b², ठीक है। a हमारे पास यहाँ पे 7x है, माइनस a हमारे पास 7x है, ठीक है। उसके बाद b है तो b 6 है, प्लस b², तो b हमारे पास 6 है, इसको भी हमने पुट कर दिया, = 7x, ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्टूडेंट इन दोनों के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, तो 7 7 आर 49 और x के ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 7 6 आर 42 और साथ में वेरिएबल है x, प्लस 6 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 6 6 आर 36 हो गया। तो ये भी इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट है स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 है स्टूडेंट हमारे पास। अब यहाँ पे देखें क्यूब है और माइनस है, ठीक है। तो क्यूब वाला फार्मूला यूज हो रहा है और माइनस वाला, तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे a³ - b³। क्यूब वाला फार्मूला है लेकिन माइनस वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया a - b, ठीक है, a² + ab + b²। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमारे पास है 27, तो इसको हमने क्यूब में बनाना है, तो यहाँ पे हमने 27 का किया था पीछे वाले क्वेश्चन में भी कि यहाँ पे अगर हम इस तरह से 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आ जाता है, तो 3 के ऊपर हम क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 का होल क्यूब। अब स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 512 है, ठीक है। तो इसको अब हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि वो उसके ऊपर जो है ना वो क्यूब आ जाए। तो स्टूडेंट अगर हम 8 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है 512। तो 8 8 आर 64 और 64 को जब आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा। तो स्टूडेंट 1 पावर इसकी है और इसकी है, ठीक है। तो बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 1 + 1 2 और +1 किया तो 3, ठीक है। 512 की जगह पे हम लिख सकते हैं 8 की क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई 8 की क्यूब। स्टूडेंट अब हमारे पास इसकी ये वाली फॉर्म बन गई हुई है, अब इसकी ओपन वाली फॉर्म हम बनाते हैं राइट हैंड साइड वाली, ठीक है। ए हमारे पास 3 है, बी हमारे पास 8 है, तो इसको हमने लिख दिया 3 - 8y, ठीक है। तो ये y क्यूब ऑलरेडी जो है वो क्यूब है, तो इस तरह से हमने 8y को एक ही ब्रैकेट के अंदर लिख के ऊपर इसके ब्रैकेट के क्या लिख दिया, क्यूब लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई है, तो इसको हमने लिख लिया 3 - 8y, ठीक है। ये वाली फॉर्म बना ली यहाँ पे। अब इसकी ये वाली फॉर्म की हम जो है ना वो प्लेस लिख लेते हैं, a², ठीक है, प्लस ab और प्लस b²। अब स्टूडेंट a है तो a हमारे पास यहाँ पे 3 है, प्लस a हमारे पास 3 है, तो यहाँ पे 3, आगे b की टर्न है तो b हमारे पास 8y है, ठीक है। b² है तो b² हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर तो है लेकिन b हमारे पास है यहाँ पे 8y, ठीक है, = यहाँ पे 3 - 8y ऐसे ही आ जाएगा। और इसको हम जो है ना वो सॉल्व करेंगे, 3 3 आर 9 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 8 आर हो गया 24, साथ में वेरिएबल y है तो y लिख दिया, प्लस 8y के ऊपर स्क्वायर है तो 8 8 आर 64 और y की स्क्वायर = 3 - 8y। अब इसको हम जो है एक सीक्वेंस से लिख लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर वाली वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे 64y², उसके बाद y, ठीक है, तो 24y + 9, ये इसको हमने एक तरतीब से लिख दिया। तो ये है इस पार्ट का आंसर।